अमेरिका से तेल खरीद में टूटे रिकॉर्ड, भारत की स्मार्ट चाल। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो आज की ये रिपोर्ट देखकर निश्चित ही आपका नजरिया बदलेगा। आपको क्या सच में लगता है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा? प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डर गए? तो ये ताजा अपडेट और भारत का ये कदम ऐसा कहने वालों के लिए एक बड़ा जवाब है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल खरीदने वाली अर्थव्यवस्था भारत, उसने कमाल कर दिया है। अमेरिका से कच्चा तेल खरीद का एक नया रिकॉर्ड भारत ने बनाया है, जिसके चलते अब पिछले 3 साल का रिकॉर्ड धूल चाट रहा है। लेकिन अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सब सिर्फ ट्रंप को खुश करने की चाल है? क्या रूस से तेल खरीद बंद हो जाएगी? हमारे रिश्ते रूस के साथ खत्म हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की तेल की भूख इतनी बड़ी है कि हम सबको संभाल सकते हैं। यहां यही बात गौर करने वाली है और भारत के लिए समझने वाली है कि भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए हम सबको साध सकते हैं। अपने फायदे को देखते हुए ही भारत ने इस खरीद को, यानी कि अमेरिका के साथ तेल की खरीद को बढ़ाया है। और एक बात बिल्कुल साफ है, भारत को जहां फायदा दिखेगा, सस्ता तेल खरीद का मुनाफा मिलेगा, भारत उस हर जगह डील करेगा। लेकिन समझने वाली बात यहां यह भी है कि इस खरीद से तो भारत को एक दो नहीं बल्कि कई फायदे होने वाले हैं। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर अमेरिका से भी तेल खरीद बढ़ा दी है और ट्रंप इस डील से खुश बताए जा रहे हैं। अमेरिका मुस्कुरा उठा तो आगे क्या होगा? ट्रेड डील। जी हां, वो डील जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दरअसल ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जिन्हें कुछ बुरा लग जाए तो तूफानी गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन अगर खुश हो जाए तो सब कुछ हाथों हाथ ले लेते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है, मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, भारत से अमेरिका जल्द डील करेगा। तो ये डील किन किन चीज़ों पर हो सकती है, भारत के लिए इसके मायने कितने बड़े हैं, और अगर डील हुई तो इसका मार्केट पर क्या असर होगा, हमारे और आपके लिए क्या कुछ फ़ायदा होगा, शेयर बाजार कैसे उछलेगा, और सबसे बड़ी बात, भारत के लिए ये डील कितनी ज़रूरी है, ये सब कुछ आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में। क्यों हम कह रहे हैं कि ये डील भारत के लिए गेम चेंजर होगी और भारत ने किस तरह से अमेरिका के साथ तेल खरीद बढ़ाकर अपने एक तीर से कई निशाने किए हैं, ये सब कुछ जानेंगे आप इस रिपोर्ट में। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। अमेरिका को अपने पाले में लाने की चाल। अमेरिका को अपने पाले में लाने के लिए भारत ने गजब की चाल चली है। जी हां, भारत ने अमेरिका से सबसे ज्यादा तेल खरीद लिया है। देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2025 का ये महीना भारत के लिए हिस्टोरिकल साबित माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं। भारत ने अमेरिका से कच्चा तेल खरीदने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि एक नया रिकॉर्ड बनाया है जिसने 3 साल का सबसे ऊंचा लेवल पार किया है। ट्रंप ने अगस्त में भारत पर एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ ठोका था। आधा तो हमें रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर लगाया गया था। भारत ने सोचा ठीक है, चलो तेल से ही अब तेल का जवाब देते हैं। अमेरिकी WTI क्रूड सस्ता पड़ा था। फिर क्या था, भारतीय रिफाइनरी ने झपट्टा मार लिया और तेल खरीद लिया। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, कूटनीति का कमाल है। ट्रंप भी तो यही चाहते थे, लेकिन अमेरिका से तेल खरीदने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने दूसरे रास्ते बंद कर देंगे। हमें जहां से जब फायदा दिखेगा हम वहीं से व्यापार करेंगे। अब अमेरिका से दिखा तो मौका मार लिया, लेकिन इस मौके को भारत अब कई अवसरों में भुनाएगा। पहला और सबसे बड़ा यही कि ट्रंप को भी दिख गया कि हम सहयोगी हैं और अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं, इसलिए अब ट्रेड डील होगी। तेल खरीद के पीछे भारत की तगड़ी रणनीति। दोस्तों, भारत की तेल की भूख तो जग जाहिर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है हम। रोज लाखों बैरल हमें चाहिए होता है अपनी ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर। अमेरिका से भी भारत अपनी जरूरत को पूरा करेगा।
और ये सब भारत का एक स्मार्ट मूव माना जा रहा है। देखिए, भारत रूस से तेल तो खरीद रहा है, लेकिन रिस्क को डिवाइड कर दिया है। मान लीजिए अमेरिका से ज्यादा दुश्मनी अगर ली जाएगी तो फिर आगे अमेरिका नुकसान ही पहुंचाएगा, और अमेरिका अगर किसी भी देश को नुकसान पहुंचाता है तो ये उसके लिए बड़ा हानिकारक साबित होता है। मगर अब अमेरिका से तेल खरीदने के साथ भारत ने नया रास्ता ओपन कर दिया है। मोदी ने दिखा दिया कि ट्रंप जैसे लीडर को ऐसे ही हैंडल करते हैं। गुस्सा ठंडा करो तो वो हाथों हाथ ले लेंगे। अब सवाल ये है कि रूस का क्या होगा? क्या तेल खरीद बंद हो जाएगी? रिश्ते टूट जाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं। भारत ने अमेरिका से खरीद बढ़ाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस के साथ हमारे तेल के जो व्यापार है, तेल की जो खरीदारी है, वो बंद हो जाएगी या रिश्ते खत्म हो जाएंगे। दरअसल भारत ने अमेरिका को कूटनीतिक स्तर पर साधा है, कूटनीतिक तरीके से खुश किया है, यानी कि हमारी रूस से भी दोस्ती बनी रहेगी। जानकार मानते हैं कि अमेरिका से तेल खरीद बढ़ाने के बाद अटकी पड़ी ट्रेड डील पर बात बनने की पूरी संभावना है, और टैरिफ कम होने के भी अब कयास लगाए जा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि ऐसा होते ही भारत के इस कदम का जबरदस्त असर भारतीय बाजार पर दिखेगा, जिसके मद्देनजर ही भारत ने ये स्ट्रैटेजिक दाव खेला है। नए भारत की ये खासियत है कि वो किसी एक पर निर्भर नहीं रहता, वो अपने सभी विकल्पों को साथ कर चलता है। मान लीजिए कल रूस तेल देने से आनाकानी करने लगे तो फिर भारत के पास क्या विकल्प होगा? भारत पहले ही दुनिया के अलग अलग देशों से तेल खरीदता रहा है। इराक, सऊदी अरब जैसे वो देश हैं जिनसे हम तेल का व्यापार करते हैं। मतलब भारत की स्ट्रैटेजी है किसी एक पर निर्भर नहीं रहना। भारत को आने वाले वक्त में कैसे होगा बड़ा फायदा? देखिए, ये पूरी कहानी ट्रेड डील के ही आसपास घूम रही है। अमेरिका भी चाहता है कि भारत के साथ डील हो, भारत भी यही चाहता है, लेकिन बीते कुछ वक्त से तनाव बढ़ा, जिससे अब खत्म करने के लिए ही दोनों तरफ से कदम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इससे भारत को कैसे फायदा होगा ये भी समझना जरूरी है। ट्रेड डील में टैरिफ कट होंगे, इसके साथ ही एक्सपोर्ट में बूस्ट आएगा। खबरें आई थी कि भारत में कई सारी कंपनियों में फैक्ट्री में काम प्रभावित हुआ जब बड़ा टैरिफ यानी कि 50% टैरिफ भारतीय बाजारों पर लगा, भारतीय सामान पर लगा, जो वापस पटरी पे लौटता दिखेगा। टेक्सटाइल, रिफाइनरी उद्योग में फायदा बढ़ेगा, ग्लोबल मार्केट बूस्ट होगी, और यही वजह रही कि भारत को थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ा। लेकिन हम सॉफ्ट वही हुए जहां नुकसान हमें नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका खुश हो गया। अमेरिका के साथ ये स्टेप भारत के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है। उम्मीद की जा रही है कि शेयर मार्केट में भी उछाल देखने को मिलेगा, व्यापारी भी खुश होंगे, क्योंकि सालों तक अमेरिका को भारत ने काफी सामान बेचा है, मार्केट वहां पर भारत की बनी हुई है। ऐसे में डील बहुत जरूरी है, जो अब मंजिल तक पहुंचती हुई दिखाई देगी। ट्रंप ने फिर की तारीफ, बन गई बात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। मोदी को उन्होंने एक बार फिर अपना अच्छा दोस्त और बढ़िया इंसान बताया है। मतलब साफ है कि ट्रंप भी अपनी तरफ से हाथ बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज के भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत के पास बहुत बड़ा मार्केट है और अमेरिकी लोग भी उस मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ लोग खड़े होते दिखे। उस विरोध की आवाज को खत्म करना ट्रंप की जिम्मेदारी बन गया, और इसीलिए उन्होंने भी अब डील की तरफ कदम बढ़ाना जरूरी समझा। भारत ने तेल की डील की। अब जरा सोचिए, ट्रंप इस डील से खुश होते हैं, अमेरिका खुश होता है, तो फिर ट्रेड डील होगी, और यही ट्रेड डील भारतीय बाजार के लिए एक बड़ी गेम चेंजर अब साबित हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। ट्रेड डील से भारत को कितना फायदा? मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं मुख्य बात करूं तो ट्रेड डील का मतलब है भारत के लिए अमेरिकी मार्केट ओपन होना और ट्रेड डील होना। टेक्सटाइल, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, जॉब्स आएंगी, एफडीआई बढ़ेगा, मेक इन इंडिया को पंख लगेगा। देखिए, माहौल तो लंबे वक्त से बन रहा था कि डील होने वाली है, लेकिन अब क्यों कहा जा रहा है कि इस साल के पहले ही डील कंफर्म है, इसको भी समझिए। ऐसा एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं? इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। चीन के ऊपर अमेरिका ने मनमानी तरीके से टैरिफ का ऐलान किया।
जिसके बावजूद भी चीन अड़ा रहा। नतीजा देखिए, ट्रंप चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करते दिख रहे हैं। दोनों के बीच मुलाकात हुई तो फिर धंधे की भी बात आगे बढ़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका उन सभी चीजों पर लगाए गए टैरिफ घटा देगा जिन्हें पहले फेंटानिल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली केमिकल की सप्लाई के बदले में लागू किया गया था। इन्हें अमेरिका फेंटानिल टैरिफ कहता है। ये टैरिफ 20 से घटाकर 10% तक कर दिया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन पहले की गई अपनी घोषणा के मुताबिक अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने के लिए तैयार हो गया है। यानी कि अमेरिका और चीन व्यापार के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। अमेरिका को चीन के जरिए रेयर अर्थ मिलता है। रेयर अर्थ पर उसने चाबुक चलाया था, जिसके बाद चीन के करीब आया। ट्रंप के मुताबिक चीन के साथ रेयर अर्थ के व्यापार का मुद्दा भी सुलझा लिया गया है। मतलब चीन के साथ अमेरिका व्यापार के लिए अब खुलकर मैदान में है और अब भारत की तारीफ भी ट्रंप कर रहे हैं, जिससे साफ ये दिखाई देता है, या ये कहें कि अब अगला स्टेप अमेरिका का टैरिफ को लेकर या फिर ट्रेड डील को लेकर भारत के साथ ही होगा। अमेरिका भी इस बात को हाथों हाथ लेना चाहता है। उम्मीद यही है कि इस साल के आखिर तक ट्रेड डील हो जाएगी। चीन से मुद्दा सुलझाने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं और उम्मीद भी एक्सपर्ट जता रहे हैं कि अगला कदम भारत की ही तरफ बढ़ेगा। भारत से ही उलझी हुई चीजों को सुलझाया जाएगा। लटकी पड़ी ट्रेड डील को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा अब जब भारत ने ये एक बड़ा संदेश दिया कि वो अमेरिका के साथ भी तेल खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन इन सब पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल कीजिए मुझे कमेंट। रहेगा मुझे इंतजार नए तथ्यों, नए अपडेट, नई खबर के साथ एक नई रिपोर्ट लेकर जल्द होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।